ईथरों में कार्बन ऑक्सीजन आबंध विदलन के मैकेनिज्म पर ही आधारित एक एग्जाम्पल 11.7 आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में दिया गया है। और उसने पूछा कि ये तीन यौगिक हैं, इन तीनों यौगिकों को यदि सांद्र एचआई के साथ में या एचआई के साथ में, सांद्र का तो जिक्र नहीं किया, उसने कहा एचआई के साथ में गर्म करने पर प्राप्त होने वाले यौगिक कौन कौन से होंगे, ये हमें एक्सप्लेन करना है। तो अगर आपने मैकेनिज्म वाली वीडियो को ध्यान से समझा है तो ये बहुत आसानी से आपसे हो जाएगा। देखिए, पहली रिएक्शन में आप ध्यान देंगे, ये O, इसके इधर एक R, इसके इधर दूसरा R। ठीक, मैं यहां मैकेनिज्म को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। ये प्रोटॉनन कह सकते हैं और ये I। तो प्रोटॉनन में H पहले यहां पर जाकर के जुड़ता है और आयोडीन उस दिशा से आक्रमण करती है जिधर कार्बन परमाणुओं की संख्या न्यूनतम होती है। ठीक, तो आप इस ऑक्सीजन के इस ओर कार्बन परमाणुओं की संख्या को न्यूनतम देखेंगे, तो इसका मतलब जब इस बंध का विदलन होगा तो विदलन पर, ठीक है, आयोडीन यहां आ जाएगी और H यहां पर आ जाएगा। अब यौगिक आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। पहला यौगिक है आपका CH3 CH2 CH CH3 एंड CH2OH। ठीक, दूसरा यौगिक है आपका CH3 CH2I। तो ये उस सिद्धांत पर आधारित हुआ कि जब आपके ऑक्सीजन परमाणु के दोनों ओर प्राथमिक या द्वितीयक एल्केल समूह उपस्थित होते हैं तो हैलोजन परमाणु उस दिशा पर आक्रमण करता है जिधर कार्बन परमाणुओं की संख्या कम होती है। ये उस मैकेनिज्म के सिद्धांत पर आधारित है। अब दूसरे की तरफ को चलता हूं मैं। ऑक्सीजन के एक ओर R ये और दूसरी ओर ये, लेकिन आप एक चीज देख रहे हैं कि ये वाली साइड में तृतीयक कार्बन उपस्थित है और तृतीयक कार्बन की उपस्थिति में, ये नोट नंबर 2 पर आधारित है, आयोडीन उस दिशा में आक्रमण करेगी जिधर टर्सरी कार्बन उपस्थित होगा। तो यौगिक क्या प्राप्त हो गया, CH3 CH2 CH2 OH और प्लस, इसी प्रकार से इधर से ले लेंगे CH3 CH2 C CH3 और CH3 एंड R। तो ये भी एक नियम है। नियम यह है, फिर मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं, कि अगर किसी ईथर में किसी ओर एक तृतीयक कार्बन उपस्थित है तो तृतीयक कार्बन की उपस्थिति पर, ठीक, तृतीयक हैलाइडों का निर्माण होता है। ये उस नियम पर आधारित है। अब तीसरे क्वेश्चन को देखिएगा, इसमें बंध यहां से तोड़े या यहां से तोड़े, तो आपको पता है ऑक्सीजन बेंजीन वलय के जिस कार्बन परमाणु से जुड़ी होती है वो sp2 संकरित होता है और sp2 संकरित होने के कारण ऑक्सीजन और इस बेंजीन वलय के कार्बन के बीच एक आंशिक द्विबंध की उपस्थिति के कारण यह बंध एक अधिक स्थायी संरचना का निर्माण करता है। तो इट मींस यह सिद्ध हो गया कि ये तो टूटने से रहा, टूटेगा यहां से, ठीक, और जब यहां से टूटेगा तो हाइड्रोजन इधर जाएगा और आयोडीन इधर जाएगी। तो अब यौगिक आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे होंगे। ये क्या बन गया, फिनॉल C6H5OH और प्लस दूसरा यौगिक क्या हो गया, C6H5
और यहाँ क्या CH2I, ये यौगिक हमें प्राप्त हो गया। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन मैकेनिज्म के सिद्धांतों पर आधारित है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि थ्योरी और प्रिंसिपल्स अगर आपने अच्छे से पढ़े हैं तो इक्वेशंस आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। चलिए।